अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, इंशाअल्लाह वो बात याद आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे, और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं अच्छे प्यारे बच्चे। जी हाँ, जहाँ अच्छे बच्चों की बात आती है, जैसे कोई कह देता है कि ये अच्छा बच्चा है तो उसको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। बोले ये गंदा बच्चा है, फिर कैसा लगता है उस बच्चे को? बच्चा तो एक ही है, लेकिन कहीं उसकी पहचान बनती है अच्छे बच्चे की और कहीं बनती है बुरे बच्चे की। अच्छा, अच्छे बच्चे की पहचान कैसे बनती है? ये नमाज़ें पढ़ता है तो ये है, ये दुरूद पाक पढ़ता है, ये सच बोलता है, ये ज़बान से उल्टी उल्टी बातें नहीं निकालता, ये ज़िद नहीं करता बिला वजह, तो ये क्या हो गया? अच्छा बच्चा। और एक बच्चा जो है भाई ये कभी भी है ना लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा? गंदा बच्चा हो जाएगा। ये फिल्में ड्रामे देखता है, ये गाने वो सुनता है भाई, ये ड्रामे देख रहा होता है, तो ये गंदा बच्चा हो जाएगा। ये बच्चा जो है ना दूसरों को तंग करता है, आपने बताना है ये अच्छा हो रहा है गंदा हो रहा है, ठीक है? दूसरों को तंग करता है, ये जोर से नहीं बोलता, जोर से नहीं बोलता, ये जोर से बोलता है, ये अच्छे अच्छे नारे लगाता है, ये यूं हाथ मार के इधर उधर देखने लगता है, ये दूसरों की चीजें खा जाता है। एक बच्चा है वो अपने काम से काम रखता है, एक बच्चा अंगूठा चूसता रहता है, एक बच्चा सबके सामने हैं, एक बच्चा खुजाता रहता है, एक बच्चा जीने से नीचे उतरता है सुभान अल्लाह पढ़ता है, ऊपर चढ़ता है तो अल्लाह अकबर। खाना 3 उंगलियों से खाता है। एक बात सोच समझ के बोलना है आपने, ठीक है? फौरन खाना 3 उंगली से खाता है। एक बच्चा यूं, एक बच्चा जोर जोर से हंसता है, हा 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 हा। एक बच्चा मुस्कुराता है? मुस्कुराने वाला गंदा बच्चा कैसे हो गया? आपको यही नहीं पता तो कि अच्छा कौन है गंदा कौन सा है? अब ये बताइए, सीधा हाथ कौन सा है, उल्टा हाथ कौन सा है? ये पता होता है? दाएं हाथ बाएं हाथ। अब जिसको पता ही नहीं है दायां हाथ कौन सा है बायां हाथ कौन सा है, वो बाएं को दायां समझ रहे हैं, दाएं को बायां समझ रहे हैं। तो मैं दाएं से खाएं, वो समझ ही दायां इसको रहा है तो उससे खा रहा है। वो क्या समझ रहा है? मैं सही चल रहा हूँ, सही खा रहा हूँ। सही नहीं है ना। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सीधा हाथ कौन सा है, उल्टा हाथ कौन सा है। सीधे हाथ से खाना सुन्नत है, सीधे हाथ से लेन देन करना सुन्नत है। तो ये जब भी तुम नारा लगा, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। जो इज्तिमा में जाएगा, देखा आप सोच रहे हैं, जो इज्तिमा में जाएगा ये अच्छा बच्चा, जो अब्बू को लेके जाएगा फिर होता है कि बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, तो बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है? तो अपने काम से काम रखना है अच्छे अंदाज से। और आज भी इंशाअल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम होगा। पहला सेगमेंट हम शुरू करेंगे जिसका नाम है पोयम। पोयम आपने गौर से देखनी है, गौर से सुननी है, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? चलें जी, दिखाइए। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। बेवकूफ की दोस्ती
बेवकूफ की दोस्ती, बेवकूफ की दोस्ती, बेवकूफ की दोस्ती, बेवकूफ की दोस्ती, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। एक मुसाफिर गुजर रहा था एक जंगल से, चौंक गया वो होने वाली एक हलचल से। एक भालू जो जमीन पे लेटा तड़प रहा था, देखा तो एक पैर में कांटा चुभा हुआ था। भालू जोर जोर से चीख रहा था, हाय हाय, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। जब भालू के पैर से उसने कांटा खींचा, भालू तकलीफ से और भी ज्यादा चीखा, लेकिन अगले पल में उसने चैन भी पाया। खुश होकर भालू ने उसे गले लगाया। चल दिए दोनों एक दूजे को दोस्त बनाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। भालू उसको बचा रहा था हर खतरे से, सांप से, शेर से और भेड़िए से। देख रहे थे बेबस होके सारे उनको, कौन कहाँ कब कैसे आखिर मारे उनको, लेकिन हमला कोई भी उन पर कर ना पाए। बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। एक दिन आदमी सोया था, एक मक्खी आई, बैठ गई चेहरे पे तो भालू ने उड़ाई। उड़ी नहीं तो भालू को यूं गुस्सा आया, गुस्से में एक पत्थर फिर भालू ने उठाया। उठा के मारा भालू ने मक्खी को पत्थर, लग गया वो उसकी के दोस्त के मुंह पर। आए पछताए जो बेवकूफ को दोस्त बनाए, बेवकूफ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ की दोस्ती की दोस्ती से अल्लाह बचाए। चलें बताइए, इस कहानी में जो एक पोएम थी, इसकी कोई एक लाइन सुना दें। बेवकूफ़ की दोस्ती, बेवकूफ़ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ़ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। इसके अलावा जी सल्लु अलल हबीब। कौन बातें कर रहा है? जी एक मुसाफिर गुजर रहा था एक जंगल से, सर्द में हो जाए। एक मुसाफिर गुजर रहा था एक जंगल से, चौंक गया वो होने वाली एक हलचल से। शाबाश शाबाश। और कोई लाइन सुना सकता है? नहीं? आप चल ये लीजिए। बेवकूफ़ की दोस्ती से अल्लाह बचाए, बेवकूफ़ की दोस्ती से अल्लाह बचाए। एक मुसाफिर जंगल से गुजर रहा था। बस गुजर रहा था, उसको रोक लो जाके मुसाफिर को। बस हुआ क्या? कहानी में क्या और दिखाया गया है? चलें आप बताइए, कहानी में कौन था? बताइए, आपके हाथ में माइक है, बताइए। भालू। भालू और कौन था? वो उसका दोस्त। कौन था उसका दोस्त? वो जल्ला था। नहीं मालूम? वो जल्ला था। जल्ला था? वो जल्ला था। लड़ रहा था? गुजल्ला था। गुजल्ला था या गुजर रहा था? गुजल्ला था। चलें जी, इस कहानी से सबक क्या मिला? कौन बच्चा बताएगा? कौन है?
तो हमारे पास भी हैं। मैं हर किसी की मदद करनी जी, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। पीछे सांप की भी मदद करें। हमें बेवकूफ़ को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। हमें बेवकूफ़ को दोस्त नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। बेवकूफ़ी दोस्ती से दूर रहना चाहिए। बेवकूफ़ कौन होता है? चल, बेवकूफ़ होता कौन है ये बताएं? नहीं मालूम? तो फिर कैसे उससे बचेंगे जब यही नहीं मालूम कि ये बेवकूफ़ है? कैसे पता चलेगा? जो पागल हो। तो पागल हो आप। अब्दुल्ला साहब माइक दें। जी मेरे बच्चे, बेवकूफ़ कौन? अकल ना हो जिसमें। कौन है? कैसे पता है इसमें अकल ना हो? मतलब दिमाग छोटा होगा, नज़र आ रहा होगा, आँख छोटी है उसकी, क्या है पता कैसे चलेगा ये बेवकूफ़ है? आप बताएं। चलें, ये भी एक सवाल है ना। माइक पीछे। उसके कामों से, कैसे? जैसे कोई वो पागल वाली हरकतें कर रहा हो। बच्चों के ध्यान में पागल बैठा हुआ है। जी आप बताएं। बेवकूफ़ होता है जिसके पास अकल तो हो, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता उसको, और कामों जो उसको काम बोला जाए वो उसको ठीक से नहीं कर पाता। काम दें उसको ठीक नहीं किया आता है। अब एक छोटे बच्चे को बोला जाओ ये पानी से भरी बाल्टी है रख दो उधर, वो कर लेगा? नहीं तो बेवकूफ़ हुआ। नहीं, मतलब कि वो, आपने बोला ना किसी को काम दो सही तरह नहीं कर सके, वो कैसे करेगा यार काम? अब वो बड़ा बच्चा हो, उसके पास अकल भी हो और बड़ा भी पता हो। कैसे भाई? अकल है, अकल है। ये बेवकूफ़ ये है ना, बेवकूफ़ क्या है? बेवकूफ आप थोड़ा का आ रहे हो इससे पता सही। चलेगा कि उसको हमने बोला भाई 1 और 1 कितना होता है, अब वो बोलेगा 3 है, या ऐसे बेवकूफ़ होता है वो। पहले दोस्त बनाने से पहले इम्तिहान ले लें उसका, टेस्ट ले लें। अगर वो टेस्ट में जवाब दुरुस्त दे देता है तो बोले दोस्ती। चलें पीछे वाले बोले। छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने वाले को बेवकूफ़ कहते हैं। अच्छी बात। आगे 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 वाले बच्चे, इनके भी जहन में कुछ बैठा हुआ है। बेवकूफ़ वो होता है जिसके अंदर, जिसको काम बोलो तो वो काम को बिगाड़ देता है। अच्छे काम को जो अब आपने एक दोस्त बना लिया, आपने बोला यार ये वाली बात किसी को बतानी ही नहीं है, ठीक है, और उसने बता दी सबको, तो ये फिर क्या है? बेवकूफ़। तो बोला मैं भूल गया था, उसने यार मैंने बोला था किसी को बतानी ही नहीं है वाली बात, तो आपने किसी को बात बताई और वो बता रहा है सबको, तो फिर ये दोस्त क्या है? बेवकूफ़ है। अब वो सांप से तो बचा रहा था उसको, सब चीज़ों से बचा रहा था, भालू, लेकिन आखिर में खुद ही मार दिया उसको नाक के ऊपर, उसने खुद ही मार दिया। अच्छा वो मारना नहीं चाह रहा था, वो मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन मामला ऐसा हुआ उसने उसको नुकसान, इसने बोले यार मैं करना नहीं चाह रहा था, मैं करना नहीं चाह रहा था, तो बस हो गया। तो बाज़ दफ़ा ऐसे काम हो जाते हैं। अब बोले कि अगर किसी बच्चे के चोट लगी हुई है, चोट लगी हुई है, अब उसके चोट, तो उसे हाथ रख के बोले मैं दम कर देता हूँ, वो दर्द हो रहा है, हाथ भी नहीं है, उसे बोला मैं तो दम कर रहा था, तो बोला आपसे ऐसी दूर से दम कर दें, अब हाथ लगा के आप दम कर रहे हैं, अभी तो चोट लगी हुई है, ज़रा सा भी हाथ लगेगा तो ये सही नहीं है। फिर गले लग रहे होते हैं, फिर दबा देते हैं, वो चीखें निकल गई, तो अब क्या हो गया? तो यार बेवकूफ़ वाली हरकतें हैं, बोलते हैं ना हमारे यहाँ पागल वाली हरकतें हैं। तो इस किस्म के मामलात नहीं करना है आपने अच्छे अच्छे बच्चों की तरफ। जी आप कुछ आ रहा है ज़हन में? जी बोलिए। बेवकूफ़ क्या होता है जिसको घर बनाने की बोले, घर बनाने की बोले, वो ना गलत काम बोल देता है। चलो अब हर किसी का अपना अपना सोच है, इनको घर बनाने का बोलो वो गलत काम कर देता है, ये क्या बात हो गई? तो हर छोटे बच्चों को इसी तरह बाज़ मामला ऐसे होते हैं, कुछ बातें होती हैं, मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करूँ, छोटे बच्चे हैं, अब बिला वजह जो है ना खड़े पे जो है आस्तीन ऊपर चढ़ा लेना बिला वजह बैठते वक्त, फिर टांग सीधी करना, उल्टी करना, बैठने की जगह है कुर्सी पे टांगे रख के बैठ जाना, ठीक है, अब यूँ है टांगे हिलाते रहना, ये ऐसी आदतें, अभी भी उछलना कूदना। बात बड़े बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, ये बात बड़े बच्चे भी, तो समझाया जाता है बार बार, ठीक है, तो अच्छे अंदाज से बैठें,
टांगे वगैरह सीधी करके बैठे हैं, हाथ सीधे करके बैठे हैं, ठीक है। बाज़ मोज़े पहने होते हैं लेकिन उल्टे मोज़े पहने हुए होते हैं, जूते पहने हुए होते हैं तो इस पाँव का इस पाँव का, इस पाँव का इस पाँव है, तो ये भी मामलात होते हैं, ठीक है। बात छींक रहे होते हैं तो छींक की आवाज़ जो है वो स्लो करनी चाहिए, लेकिन वैसे छींक आ रही होती है तो बराबर वाले पे चले जाते हैं, तो बराबर वाला बोलता भाई, बोला भाई छींकूँ नहीं क्या मैं, तो भाई छींकें आप, लेकिन दूसरे की तरफ क्यों जा रहे हैं। वो फिर जाने अनजाने में पिज़्ज़ा वैन में बैठेंगे बाद बच्चे, वो नींद में कभी इसको टक्कर नींद में, ठीक है, फिर इसको नींद पूरी नहीं हुई है तो वो गाड़ी में झूमता रहेगा बच्चा, तो ये भी मामला नहीं चलेगा, ठीक है। आप नींद पूरी करें, एक्टिव होके बैठें, बाद बच्चों की आदत होती है, ठीक है। सोएंगे नहीं, नींद पूरी नहीं करेंगे तो फिर स्कूल में भी टक्करें मारेंगे नींद में, कभी दाएं कभी बाएं, और फिर जो दूसरा होता है जिसके कंधे पर आ रहा होता है बच्चा, अब वो नींद में यूँ आ गया कंधे पर, यूँ आ रहा है, जिस कंधे पर आया तो ज़ोर से यूँ करेगा, भाई अपने अपने क्या हो गया, तो बोला भाई अच्छा चलो सही है, फिर थोड़ी देर फिर आ जाएगा। तो आपने भाई हर चीज़ जो है वो किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, हमें अपनी ज़ात से किसी को, ये समझते हैं आप ज़ात, ये भी मुश्किल हो गया, हमें हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं है। जी कॉल्स के बारे में बताइए सर। अच्छा चलें दें कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे गौर से सुनिए। शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है इस्लामी महीनों के फजाइल। तो सुनते हैं, आज हम मुहर्रमुल हराम के बारे में और कुछ बातें सुनेंगे। यकूम मुहर्रम यानी फर्स्ट मुहर्रम शरीफ अमीर मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है। इस दिन आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईसाई सवाब का एहतमाम करना चाहिए। यौम आशूरा के वो अमाल जो बच्चे बआसानी कर सकते हैं, जैसे कि ज़ियारत कबूर के लिए जाना, 70 बार सुबहान अल्लाह पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना और उलमाए दीन की ज़ियारत करना, इसमें सुरमा लगाना और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि बच्चे यौम आशूरा के दिन कर सकते हैं। यौम आशूरा के दिन के साथ साथ मुहर्रमुल हराम में कई बुजुर्गान दीन के यौम उर्स आते हैं, जैसे कि हजरत उमर फारूक, हजरत इमाम हुसैन हाशमी कुरैशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमारे सिलसिले आलिया कदर के बुजुर्ग जैसे कि हजरत शेख अबू सईद मुबारक मखजूमी और हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद कंदे शकर का यौम उर्स भी मुहर्रमुल हराम ही को आता है। तो नियत कर लीजिए मुहर्रमुल हराम को इन तमाम बुजुर्गों के यौम उर्स मनाएंगे। और इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए इस्लामी महीनों के फजाइल बाब फैजान मुहर्रमुल हराम का मुताला कीजिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को कौन से सहाबी रसूल का यौम उर्स आता है? जवाब दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैर। आया कुछ ज़हन में? क्या बताइए सवाल जो किया पीछे माइक। हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अच्छा नहीं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई थी 10 मुहर्रम को। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तो 21 रमज़ान शरीफ, ठीक है। तो ये बातें भी हमें मालूम है। अच्छा अहमद रज़ा, मेरे बच्चे यूँ है कि ये आपका जो सेगमेंट है ना, अब मुहर्रम कितनी दूर है, ठीक है, लेकिन आप चलें बता रहे हैं कि 12 महीने, तो इसी महीने की बात हो जाए, या सेगमेंट कुछ ऐसा लेकर आए जैसे महीना स्टार्ट हो रहा है तो उस महीने के फ़ज़ाइल आप ले लें। अब आप बताएंगे कि भाई ये वाला महीना रजब शरीफ के फ़ज़ाइल, और रजब शरीफ का महीना तो दूर है, अब वो जो महीना चल रहा हो तो अच्छा हो जाता है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करूँ, बारिश हो रही है, क्या हो रही है? बारिश। और आपकी किताब में एक सब्जेक्ट है जो बारिश से मुताल्लिक़ है, तो अगर बारिश वाले दिन बारिश पढ़ा दी जाए तो कैसा होगा? मज़ा आएगा, ठीक है। गर्मी हो रही है और सर्दी की बातें करें, सर्दी से बचने की बातें करें तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा भाई। अभी गर्मी की बातें करें तो जैसा मौका हो वैसी गुफ्तगू। अब बकरा ईद आने वाली है, अब जानवरों से मुताल्लिक़ बात हो, अहमद आप जानवरों से मुताल्लिक़ सेगमेंट बना सकते हैं। शेर की कुछ ख़ास बातें, शेर के अंदर क्या ख़ास बातें, जानवरों से मुताल्लिक़ ख़ास बातें, ठीक है। और बाज़ जानवरों के ज़िक्र तो कुरान पाक में भी हैं कि कुरान पाक में किन किन जानवरों के नाम आए हैं, किन किन जानवरों के बारे में बताया गया है, ठीक है। बकरा, कुरान पाक की हमारी पहली सूरह बकरा, बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। अब गाय से मुताल्लिक़ बात, तो ये भी आप बच्चों की दिलचस्पी होती है, बच्चों की दिलचस्पी होती है।
तो इसको भी आप रखें तो ये और मज़ीद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, एक और कॉल है। मेरा नाम मोहम्मद नताली है। मैं जापुर से बात कर। मैं आज आपको ना सुना ऐसा बाबूस पास कहे देदा तमते माले सलाब उतारते हैं उफ्तिया तनूर ता देखो जिसका देखा हुआ मदी हफ्ता माँ इज्तिमा में आना है दूसरों तो साथ अपने लाना है। वाह भाई वाह, हफ्तावार इज्तिमा में आना है, दूसरों को भी लाना है। ये शायद नया नारा बना लिया उन्होंने। बच्चे अपना अंदाज है, ज़बरदस्त मेरे बच्चे। एक और कॉल है। मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला ताज है। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का वाह भाई वाह। मेहनत चाह के दीदार मिलकर हो मदीने मदीने का का ये आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो हुजूर सारे ये इनायत हो। आगे का मसला। मदीना देखेंगे हम भी ना देखेंगे, सुना है हमने मदीना बहुत ही प्यारा है। इंशाअल्लाह ताला मदीना देखें। वाह मेरे बच्चे अब्दुल्ला, माशा अल्लाह। कोई अच्छी सी बात भी बता देते। चलें, आज आपने कलाम सुनाया, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे। आप भी अपने घर वालों के साथ मीठा मीठा मदीना देखें, प्यारा प्यारा काबा देखें। चले जी, और कोई बच्चा? एक और कॉल मेरा ले नाम लो। शादाब अनतारी है। अरे मैं वाह आज भाई वाह। मोहर्रम से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो, चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो, दिन है खिला हुआ मगर वक्त सफर है शाम दो, दिन है खिला हुआ मगर वक्त सफर है शाम दो। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशा अल्लाह। और शाद अमान मेरे बच्चे, कहाँ हैं आप? इतने दिनों बाद आपकी कॉल आई है और आप अच्छे नात खां हैं। कलाम वलाम सुनाया करें आप। मदीना ज़बरदस्त। कुछ सेगमेंट बनाइए शाद अमान। आप हमारे कॉलर में जो कॉल्स करते हैं उनमें अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, अच्छे बच्चे हैं। जो कॉल्स कर रहे हैं वो कौन से बच्चे हैं? अच्छे बच्चे हैं। चलें जी, अब हम सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। ये एक बच्चा यहाँ खड़ा हो जाए, एक बच्चा यहाँ खड़ा हो जाए। ठीक है, आप क्यों खड़े हो रहे हैं? बड़ों में से। ठीक है, तरीक़ेकार ये होगा, बैठिए। ये तरीक़ेकार ये होगा, स्क्रीन पर आपको कोई भी एक तस्वीर नज़र आएगी। जैसी तस्वीर नज़र आएगी हम काउंटिंग शुरू करेंगे। 1 2 3। देखते हैं कितनी आपके पास टाइम जो होगा 25 सेकंड का होगा। 25 में जो तस्वीर नज़र आई है वहाँ इनके नाम लिखे हुए इस बोर्ड के ऊपर, उसको आपने राउंड में लेकर आ जाना है। ठीक है जी, ये मार कर रखा हुआ है। तैयार हैं आप लोग? चलें जी, पहले कौन आ रहा है? आइए, आपसे स्टार्ट करें। आप बैठिए, आइए आप बैठिए जी, शुरू कीजिए। मार्कर उठाइए, ये तस्वीर नज़र आएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 1 2 3 4 6 7 शाबाश। और जो आपने राउंड किया है उसके बारे में हम पूछेंगे आपसे। चलें, कुछ सोच के रखें। और कौन बच्चा आएगा? आते रहे जल्दी। दूसरी पिक्चर दिखाइए। एक बच्चा यहाँ खड़ा हो जाए। 1 2 3 6 शाबाश। दे वही मारकर। एक और बच्चा, आते रहे। 1 2 3 6 7 10 12। शरबत नहीं मिल रहा था आपको? चल लास्ट
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 भाई एक एक बस आप बैठे ये लास्ट 1 2 7 8 9 10 बैठिए। चलें जी, सीधे हाथ से चलें जी। मुझे बताइए सबसे पहले कौन सा बच्चा था, कितने सेकंड कम सेकंड में किसने लगाया, कम सेकंड में हाथ खड़ा करें ना। कौन बराबर हो गए, ये दोनों बराबर भाई। 6 सेकंड आपका 7, फर्स्ट आप आए सेकंड आप आए। चलें जी माइक दें। चलें, आपकी क्या पिक्चर थी हजरत? मेरी खेत थी। क्या खेत थे? अच्छा बताइए खेत के बारे में क्या कहेंगे? खेत में बहुत सारी चीज़ें उगाते हैं और खेत में किसान मेहनत से हमारे लिए फल सब्जियां उगाते हैं और हम खा लेते हैं। देखा खेत, देखा आपने? अच्छा, ये चीज़ें भी देखने का शौक है बच्चों को ना। आपको पता है केला जो है वो दरख्त में कैसा लगा होता है, पता है आपको? केले का दरख्त कैसा होता है, देखा आप लोगों ने? आपने रुई देखी है? रुई कहाँ, ये पौधे से निकलती है, पता है आपको? पौधा होता है उसमें निकलती है। देखा आपने कहीं लगे हुए? अनार देखा है? अनार सेब का दरख्त देखा है? ये चीज़ें देखने में हम भी बचपन में थे ना, हमें भी शौक था। देखें तो ये चीज़ें हम तो इधर मिल रही थी, शॉप पे मिल रही हैं ये चीज़ें, लेकिन ये आपने तरबूज का दरख्त देखा है? तरबूज का दरख्त किसने देखा है? तरबूज का दरख्त देखा है आप लोगों ने? जी इनको दें माइक। देखा आपने तरबूज का दरख्त? जी। कैसा होता है? उनको दें, उन्होंने भी देखा है तरबूज का दरख्त। जी गांव में लगा है हमारे। गांव में तरबूज का दरख्त लगा हुआ है? कितना ऊंचा? ऊंचा नहीं है, जमीन पर था। तो दरख्त होगा फिर वो? तरबूज का दरख्त नहीं होता। तरबूज का दरख्त अब देखने में देखा ही नहीं है ना कभी कि है कैसा। अब आज तरबूज का दरख्त नहीं होता। इसी तरह अंगूर का भी दरख्त नहीं, इसकी होती है बेल। ये ज़मीन पे रहते हैं। अब बताएं इतना बड़ा तरबूज होता है, कितना बड़ा तरबूज होता है, अगर ये किसी को गिर गया तो सर पे ये भी लाल खून भी निकल जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा ना। तो ये है कि तरबूज, अब ये भी चीज़ें हैं जैसे प्याज है, अब ये चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं। ये देखने हैं कि भाई आती कैसे हमारे पास। इतनी मेहनत से बनती हैं बच्चों, इतनी मेहनत से बनती हैं। पहले ज़मीन, फिर हल चलाया जाएगा, फिर उसके बाद कुछ जिसमें चीज़ें बीज वगैरह डाले जाएंगे, फिर कहीं जाकर जैसे आम है, कितना मज़ा आता है आम खाने में। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं, आम भी आने वाला है। तो पहले जो होता है वो ज़मीन है, ज़मीन के बाद वो बीज लगाएंगे, बीज लगाने के बाद कुछ दिनों तक बीज ज़मीन में रहेगा, फिर वो ज़मीन से निकलेगा, निकलने के बाद जो है थोड़ा बड़ा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर इसको हवा से बचाना है, धूप तेज़ से बचाना है, काफ़ी सारी चीज़ों से बचाना है, इसको ज़्यादा पानी नहीं देना है, कम पानी। फिर जाकर जो है वो दरख्त जब बड़ा हो जाएगा, अब वो कितने महीनों में बड़ा हो, कितने साल में बड़ा हो, फिर जाके वो फल देगा। फिर उस फल को तोड़ा जाएगा, तोड़ने के बाद वो गाड़ी में डालेंगे, गाड़ी में फिर गांव से, फिर जहाँ खेती बाड़ी की जाती है वहाँ से शहर में आएगा, फिर उसको वो लोग ख़रीदेंगे। 3-4 लोगों की ख़रीदारी के बाद फिर ये हमारे पास शहर में इस तरह फिर किसी के शॉप में या फिर आपको देख रहे हैं कि ठेले वगैरह पे ये चीज़ें मिल रही होती हैं, फिर हम ख़रीदते हैं, फिर अब्बू लेकर आते हैं, फिर मैं खाता हूँ उसको। कितनी मेहनत के बाद, कितनी मेहनत हुई एक आम में। फिर इस तरह एक दाना होता है, ये आटे की रोटी जो बनती है, ये भी इस तरह मेहनत से बनाते हैं। वो धूप निकल रही होती है, बेचार पसीने पसीने हो रहे हैं, अपने खेत की देखभाल कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर इतनी मेहनत के बाद जो एक चीज़ हमारे पास आती है, एक चीज़ हमारे पास आती है, सालों की मेहनत होती है बाज़ दफ़ा एक चीज़ के पीछे, और हम समझ रहे हैं अच्छा नहीं है। कितनी मेहनत से बना है। आप कोई काम करें कितनी मेहनत से, और कोई बोले कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपको दुख होगा कि मैंने इतनी मेहनत की और मुझे तो यूँ है। तो प्यारे बच्चों, ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं, बड़ी मेहनत से ये चीज़ें तैयार होती हैं, बड़ी मेहनत से, तो इनको ज़ाया नहीं करना चाहिए। चावल का दाना, ये दाना, हाँ जो चीज़ मज़े की लग रही है बल्कि प्लेट को भी चाट जाएंगे, मज़े की और है नहीं है, और जो चीज़
तबीयत में नहीं आ रही है ज़ाया ना करें, या ज़्यादा है तो ज़ाया ना करें। चावल के दाने एक दाना भी ज़ाया ना करें। कितनी मेहनत से बनाए ये एक दाना चावल खा रहे हैं आपने, चावल खाए चंद लुकमे। अच्छा, हम जब भी चावल लुकमा बनाए ना, ये लुकमा बनाया आपने चावल का, अब आपने लुकमा बनाने के बाद मुंह की तरफ लेकर आ रहे हैं तो हो सकता है कि हाथ से कुछ दाने गिर जाएं, गिर भी जाते हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के ज़्यादा होता है तो दाने गिर गए। तो अब आप इसको उठा के, अब चंद दाने गिर गए, आप जब लुकमा बना रहे हैं तो आपके 2-3 दाने गिर रहे हैं। आपने अगर 25 लुकमे खाएं तो कितने दाने गिर गए भाई? कितने सारे दाने तो ज़मीन पे पड़े हुए, दस्तरखान पे पड़े हुए, तो उनको भी उठा के खाइए। इसका एक हल ये भी है, जिनको ऐसा लग रहा है कि दाने ज़मीन पर आ जाएंगे, तो आपने लुकमा बनाया, बनाइए, लुकमा बनाया, बना लिया। अब आप इसको यूं नहीं लेके जाएं, यूं लेके जाएं, अब नीचे हाथ लगा लें हम, ठीक है? लुकमा बनाया जी, गिरेगा भी तो हाथ में, और जब इस हाथ में दाने आ गए अब क्या करेंगे? नहीं, फिर तो ये उल्टे हाथ में खा लिया। फिर आप खाना तो सीधे हाथ से खा रहे थे, लेकिन चंद लुकमे आपने कैसे खा लिए? जी क्या बता रही हैं? आ जाइए बाजी जी, क्या करेंगे? उल्टे हाथ में से लेके सीधे हाथ में लेके खाना चाहिए। कैसे लेंगे? चलें मैं माइक पकड़ता हूँ, बताएं। ऐसे लेंगे। पहले लुकमा तो बनाएं शुरू से। पहले हमने लुकमा बनाया, उसके बाद जैसे हम मुंह में लेके गए तो फिर वो हाथ में चले गए, तो हमने फिर से ऐसे उठा के फिर खाया। जी, फिर ना वो ज़मीन पर आएंगे ना फिर दस्तरखान पर आएंगे, वो कहाँ गए? हाथ में। ठीक है, बनाइए लुकमा, बनाइए सब बच्चे लुकमा बनाइए। बना लिया? चलें मुंह तक लेकर आइए। कैसे लेकर आएंगे? ये, और अगर इसमें चंद दाने गिर गए तो फिर क्या करेंगे? ये अंदाज नहीं, ठीक है? या यूं, जो दाने इधर हाथ से उठाकर, और हाथ धुले हुए होंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो इस तरह हर बच्चा अपना जहन बना ले। जब भी लुकमा बनाए, चलें लुकमा बनाइए, मुंह की तरफ लेकर आइए, दूसरा हाथ, देखा हाथ रह गया, बाद बच्चों का हाथ रह गया, भूल, आदत में लाना पड़ेगा, ठीक है? इसी तरह 3 उंगली से खाना सुन्नत है अंबिया अलैहिस्सलाम में। इन 2 उंगलियों को आप जो है अच्छे तरीके से दबा लें। आदत में आने के लिए क्या करें? दबा लें। क्या करें? दबा लें। कैसे करें? दबा लें। इसको यूं, इनको बोलें आप साइड में हो जाएं, इन 2 उंगलियों को साइड में करें। अब कितनी उंगलियां बची? 3। अब इससे आप खाना खाएं, ताकि सुन्नत की नीयत से खाएंगे, सवाब भी मिलेगा। अब इनसे खाएं। अच्छा, इनको फिर कुछ कर लें, एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा लेकर यहाँ पर, और उसको यूं फंसा लें, ताकि वो छूट गई, तो मतलब ये है कि आपने फिर ये हाथ उंगलियां यूज़ कर ली। आदत में बनाने के लिए, आदत में बनाने के लिए इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें। जब आदत में आ जाएगी फिर तो कुछ भी नहीं हो, बस जैसी लुकमा बनेगा खाना शुरू कर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों? तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्या बात चल रही थी? खेत पर। खेत पे तो बहुत सारी बातें हो गई हैं। और कोई बच्चा? क्या था भाई? माइक दें, माइक दें। जी मेरे बच्चे। इंसान बहुत सारी इमारतें बनाते हैं। इंसान बहुत सारी इमारत बनाते हैं, ठीक है जी। और पीछे वाले बच्चे, आपका क्या था भाई? चादर। चादर थी, क्या कहेंगे चादर के बारे में? सर्दी में चादर ओढ़ते हैं, किसी को ठंड लगे और खवातीन चादर ओढ़ के बाहर निकलनी चाहिए। और चादर, चलें एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। एक कलाम है, हमारे यहाँ बहुत पढ़ा जाता है, वो चादर के नाम पर है, लेकिन अरबी में है वो नाम। चादर को अरबी में क्या कहते हैं? आए आप पीछे वाले बच्चे, पीछे वाले बच्चे। उर्दू में है, क्या है? नूर महफिल पे चादर तनी नूर की। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की। चलें आपने चादर वहाँ से। एक और कलाम है, कसीदा। माइक दें। कसीदा गुर्दा शरीफ। कसीदा बुर्दा शरीफ। बुर्दा, ठीक है? कसीदा बुर्दा शरीफ। तो ये चादर वाला कसीदा, ये इमाम बुसैरी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा था प्यारे बच्चों, कसीदा बुर्दा शरीफ। और यूँ था कि आप पे फालिज हो गई थी, एक बीमारी है, तो ख्वाब में सरकार से तशरीफ़ लाए थे, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको चादर अता फरमाई थी। ये पूरा किस्सा है ये। तो आपने इस कसीदे का नाम मौला सल्ली वसल्लिम, तो चादर वाला कसीदा, कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको चादर अता फरमाई थी, आपकी बीमारी दूर हुई थी। तो कसीदा बुर्दा शरीफ, ये बहुत ही प्यारा कलाम है माशाल्लाह। और कोई बच्चा? क्या था भाई? और जी क्या है भाई? माई
हमें पौधा लगाना चाहिए। कहाँ है पौधा? है इसमें पौधा? है पौधा? नारा लगाए ना, हमारा एक नारा भी है, पौधा पौधा लगाना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। जी चलें जी, पौधा लगाने चाहिए। और क्या था भाई? एक रह गया है किसी बच्चे, कहाँ है जी बेटा? 12 सेकेंड। 12 से था क्या आपका? शरबत। शरबत? शरबत मिल नहीं रहा था आपको जब आप यहाँ पर आए थे? अच्छा पौधे पे लगा है, शरबत है ना हजरत? किसने? अभी इस बच्चे की बात हो रही है ना भाई। जी जी शरबत, अभी गर्मी के दिन आ रहे हैं, ठीक है, तो हर बच्चा शरबत पिए, पानी पिए, वरना में सब स्कूल शरबत लेकर जाते हैं। शरबत लेके जाते हैं। अगर शरबत नहीं है तो पानी ले लें, ठीक है, मीठा मीठा ठंडा ठंडा शरबत बच्चों को अच्छा लगता है, तो पानी वगैरह जो है ज़्यादा पीते रहें माशाल्लाह। आइए भाई। आज मैं आपको अमीर अहले सुन्नत की चंद नसीहतें सुनाऊंगी। सुनाइए। जो काम नरमी से होता है वो गर्मी से नहीं होता। जीना है तो ऐसे जियो कि ज़माना मिसाल दे। माँ बाप की कदर कीजिए कि इनका नेमो बदल कोई नहीं। माल के बजाय मौला की मोहब्बत मिल जाए तो क्या बात है। जज्बा हो तो राहें हज़ार, जज्बा ना हो तो बहाने हज़ार। जज्बा हो तो राहे हज़ार, जज्बा ना हो तो बहाने हज़ार। माशाल्लाह। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, दिन हो या रात हो नूर की बरसात हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए भाई, आप भी आ जाएं दोनों। बाजी जल्दी आइए, जल्दी माइक दें इनको। जी नाम? करीब करीब, इतनी दूर आप धक्का लगा रही हैं तो आ रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं आगे। जी नाम? सना। सना सुनाएंगी या क्या मतलब? इनका नाम सना या सना सुनाएंगी? अच्छा सना नाम है आपका। चले, अब्बू का नाम क्या है? बिलाल अहमद। क्या? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद। बाजी जो पीछे खड़ी हुई है इनका नाम क्या है? सोबिया आपी। सुबिया आपी। सुबिया आपी प्यार करती हैं आपको? लो, उनका नाम तो आप सही बता ही नहीं रही हैं। उनका नाम मालूम है आपको? क्या नाम है? सोबिया आपी। तो वो मना कर रही हैं, सुबिया नहीं हूँ मैं। उनको आपका नाम नहीं पता? आप लोग साथ रहते हैं, बहनें हैं दोनों? हाँ बोलते हैं जी। तो आपको नाम नहीं मालूम उनका? वो आपका नाम सुबिया है? सोबिया है? ये है या नहीं है? सोबिया नहीं है। इसको बताओ तो, अपना नाम तो बता दो, साथ रहते सालों से, इसको पता ही नहीं है नाम। बताएं इनको, नाम बताएं बराबर में आके। इनको अपना नाम बताएं। जोबिया है मेरा नाम, सोबिया नहीं है। चलो बता, माइक में बता दो। जोबिया है मेरा नाम। चलो आज पता चल गया आपको? चलें बताएं, आप ही का नाम क्या है? सोबिया। चलो भाई, चेंज तो नहीं कर दिया आपकी अम्मी अब्बू ने आपका नाम? इनको बता दिया हो कि आज से आपका नाम ये है? नहीं बताओ इनको, फिर बताएं। जिस समझ नहीं पा रही हैं आप समझाएं इनको। आप ही हैं बड़ी, माइक में समझाएं, माइक में। मेरा नाम जोबिया है, सोबिया नहीं है। चलें फिर पूछे, अब पूछे मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? सोबिया। प्यार से समझाएं, आपकी बहनें भाई, आपने समझाना है। सोबिया। अब आपने समझाना है इनको, अपना नाम समझाएं इनको। मेरा नाम सोबिया नहीं है, जोबिया है। और समझाएं ना, और कुछ बातें। अभी आप माइक अपने हाथ में रखें, आप अपने हाथ में जी, समझाएं इनको। अब समझ गई? पूछो। समझ गई। चलो अब बताएं नाम। सोबिया। फिर समझाएं, आखिरी मौका है। मेरा नाम सोबिया। ये अब कुछ और अल्फाज भी ना, अब तो कुछ और अल्फाज भी बोले, यही बोले आ रही हैं, वो कहाँ सुन रही हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा। अब आप समझाएं, सर पे हाथ रख के। मेरी क्या बोलती हैं आप इनको? प्यार व्यार करती हैं आप इनको? तो करें प्यार व्यार। माइक करीब करके। सना आप बोले ना। सना मेरा नाम जोबिया है, सोबिया नहीं है। सर पे हाथ रख के, मेरी बहन, ऐसे करके। सना मेरा नाम जोबिया है, सोबिया नहीं है। और प्यार नजर आए, मोहब्बत और थोड़ी सी और। सना मेरा नाम जोबिया है, सोबिया। ऐसे सर पे हाथ रख के। मेरा भाई होना छोटा वाला। सोबिया नहीं है, जोबिया है।
चलो अब पूछो नाम क्या है। आप माइक रखो हाथ में। नाम क्या है इनका? सोफिया। हैं? आराम से, आराम से, आराम से। ठीक है। नहीं भाई, आप इनको घर पे जाके समझाइएगा, ठीक है? घर पे आके चलें। आप तो नाम इनका, आपका नाम तो सना ही है ना? चलें चलें जी, क्या सुनाएंगे आप? नूर वाला। चलो सुना नूर। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, साले आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैहि या हबीब अल्लाह। जब तलक ये जान डाले जिन मिलाते जाएंगे, तब तलक ये जस्लैन मिलाते हम बनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, साले आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, नाम क्या है बाजी का? सोफिया। आइंदा फिर पूछेंगे हम, ठीक है? इनको बताइएगा आपका नाम। जी बाजी, आपका नाम? जोबिया। सोबिया नहीं है। जोबिया है। सोबिया नहीं है, मैं भी बोल रहा हूँ। सोबिया नहीं है ना? पहले तो नहीं रख दिया कि अम्मी ने नाम रखा हो फिर ही चेंज कर दिया हो, ऐसा तो नहीं है? उसके जहन में भी बैठ गया हो, ठीक है? चलिए, क्या सुनाएंगे? जोबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बड़ी देर बाद सलाम किया आपने। आइए आज मैं आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की दुरूद शरीफ की फजीलत बताती हूँ। इंशाल्लाह सुनकर अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें फरमाता है, और जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नुम की आग से आज़ाद है, और इसे बरोज़े क़यामत शहादत के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, शाबाश 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 मेरी बच्ची। बैठिए, एक कॉल लेते हैं, ठीक है? फिर मैं आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ। आ जाओ छोटे बच्चे, आ जाओ। मेरा नाम सैनब है। मैं आज आपको टाइटल सुनाऊंगी। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, तेरे प्यारे बच्चे, आओ सब मिलकर खेलें, अल्लाह तेरी हम सीखें, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर जो जाए नबी जन्नती जन्नती, हसन भी हुसैन भी जन्नती जन्नती, जज़ाकल्लाहु खैरा किस्मती जन्नत। चलें जी, नाम बताइए। मोहम्मद बगदाद। मोहम्मद बगदाद रजा। बगदाद है। बराबर वाले को माइक, जल्दी जल्दी माइक, जल्दी। नाम? नाम? बलाज। बलाज। बराबर है, बराबर वाले। अहमद। मोहम्मद मुजम्मिल। मोहम्मद मुजम्मिल। पीछे होइए, थोड़े से पीछे होइए, ठीक है? आप क्या सुनाएंगे भाई? मैं आज आपको फरमान सुनाऊंगा। क्या फरमान सुनाऊंगा? फरमान सुनाएंगे? सुनाइए। फरमाने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन बुरी बातें करने वाला नहीं होता। शाबाश, बराबर वाले बच्चों को दें। आप क्या सुनाएंगे? बलाज। बलाज सुनाइए। मैं सूरह के लात का तर्जुमा सुनाऊंगा कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह पे नियाज़ है, ना कोई उसकी औलाद है, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसके जोड़ का कोई। बराबर वाले। खाना खाने से पहले की दुआ। खाना खाने से पहले की सुनाइए। बिस्मिल्लाहि वाला वाला का किल्ला। उनको दें। आप क्या सुनाएंगे? आज मैं आपको काफा की दुआ सुनाऊंगा। सुनाइए।
सुब्हानल्लाज़ी शक्कलना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन और व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून लमुनक़लिबून। शाबाश शाबाश। चले मैं आप तीनों से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? तीनों सवाल करो और जिसको जवाब आएगा वो हाथ खड़ा करेगा, फिर माइक उसके पास जाएगा। ये बताइए, चलते 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 पानी पीना कैसा है? गंदी बात है। गंदी बात है। चलते चलते पानी फिर कैसे पिए? सही बात क्या है? बैठ के पिए। बैठ के पिए। ज़बरदस्त। बाद बच्चे लेटे लेटे पानी पी रहे होते हैं, देखा है आपने? लेटे लेटे पी रहे होते हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीना चाहिए। लेटे लेटे पानी पी रहे हैं, क्या कहेंगे? लेटे लेटे पानी पीना चाहिए? उनको तो दे दे माइक। हमें बैठ के पीना चाहिए। बैठ के पीना है। लेटे लेटे पियेंगे तो क्या होगा? नाक में भी पानी जा सकता है। नाक में भी पानी जा सकता है। गंदे हो जाएंगे कपड़े। गंदे भी हो जाएंगे कपड़े। क्या गंदे हो जाएंगे? जब पानी पी रहे होता है तो नीचे गिर गया तो गंदे होंगे। क्या गंदे होंगे बताएं तो? आप बता ही नहीं पा रहे हैं। लेट के पानी पियेंगे तो गंदे हो जाएंगे। माइक में पानी कपड़ों पे आएगा। हाँ, कपड़ों पर भी पानी आ सकता है। पेट में नहीं गया पानी, कपड़ों पर आया। चलें जी। बाद बच्चे जो है ना, जब सफ़ा पलट रहे होते हैं तो यूँ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर कैसा करना चाहिए? जी, कौन पहले बच्चा? पहले पेट करना चाहिए। पहले जब कि- शुरू होता है जोर से तो बोलें। जब शुरू होता है तब क्या शुरू होता है तब? चले पहला सफा। बाद बच्चे से काम करते हैं कि मोबाइल ले लेते हैं बड़ों का, ठीक है? मोबाइल लेने के बाद जो है मोबाइल में किसी भी ऑप्शन में चले जाते हैं, देखा है? इधर चलेगा उधर चलेगा, या फिर ख़राब कर देते हैं, चीज़ें डिलीट कर देते हैं। बच्चों को जो है मोबाइल में इधर उधर जाना चाहिए? नहीं। बलाज को दें। दी बलाज। चले मैं आप तीनों के दरमियान एक मुकाबला कर रहा हूँ, ठीक है? आप चारों मिलकर जो है फ्रूट या सब्ज़ी का नाम बताना है। फ्रूट या सब्ज़ी का नाम। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। चलें जल्दी 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 जल्दी। एप्पल। एप्पल। रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? कोई भी एक फ्रूट का नाम। केला। केला। अंगूर। अंगूर। आपने बताना, रिपीट हो जाएगा तो बिठा देंगे। मैंगो। आम। मैंगो। ठीक है, भाई की बारी, भाई की बारी। तरबूज। तरबूज। सब्जी का भी नाम ले सकते हैं हम जी। 5 3 2 1। इतनी सारी चीज़ें बलाज, उनको दें भाई को। आप बैठें, देखते पहले नंबर पे कौन आता है। जाएं बलाज। 1 5 4 3। इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें हैं। नहीं आ रहा? अनार। अनार। ठीक है, आ गया। चलो आ गया, आ गया। सोच के रखें आप दोनों जी। केला। वो केला। केला हो गया, इसका नाम ले दिया। नहीं, रुक तो यार। 5 4 2 1। खीरा। रुके, दोबारा बोलें। खीला। खीला नहीं है, खीरा। खीला। खीला नहीं। खीरा। खीला। खीला होता है बच्चों, खीला नहीं होता। खीरा। खीरा। दोबारा। खीला। अरे मेरे बच्चों, चलें। वैसे खीरा होता है। इनको इनकी बारी। चलिए, क्या सोचा? 4 प्याज। प्याज। सही है, गुड हो गया। आलू। आलू। टमाटर। टमाटर। टल आ रहा है आपका, लाम ले आता है। अभी खीला चल रहा था, टमाटर चल रहा है, और है टमाटर। बोले टमाटर। जोर से। टमाटर। टिमा। चलें, कुछ बेहतर हुआ है। बराबर वाले भाई को जी। बैंगन। बैगन। आपका बैगन यूं करके आया है, बैगन। बराबर वाले। आवाज से नहीं हंसते। गोभी। गोभी। सही।
5 4 3 2 1। चलें, अब दोनों के दरमियान मुकाबला। बैठें आप, तीसरी पोजीशन पर आए। भाई 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 जल्दी जल्दी फास्ट। 4 3 2 1 0। आपकी बारी आपकी बारी आपकी बारी जी। 5 4 3 2 1 0। नहीं आया, जिसके ज़हन में आ जाए दोनों के। चलो इनको दें जल्दी। सबको बताए, हैं? सबको बताए। आलू। आलू तो हो गया था जी। माशाल्लाह, मुबारक हो, आप दोनों ने पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरी तीसरी, ठीक है। चलें, प्रोग्राम का भी हुआ इख्तिताम। सब बच्चे मिलके पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया